वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीपावली स्पेशल काल चक्र। शुभ दीपावली। आज दीपावली पर न्यूज 24 के स्टूडियो में काल चक्र के सेट पर पहली बार, जो आज तक नहीं हुआ, पहली बार पंडित सुरेश पांडे जी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का खुद पूजन करके उनका आवाहन करने वाले हैं आप तमाम दर्शकों के लिए। दीपावली पूजा में मां लक्ष्मी गणेश की स्थापना आपको कैसे करनी है, लक्ष्मी गणेश की कृपा पाने के लिए आपको कौन कौन सी पूजा सामग्रियां घर लानी है, जैसा इस वक्त आप इस सेट पर देख पा रहे हैं, और कब कैसे अर्पित किया जा रहा है श्री गणेश लक्ष्मी जी को ये तमाम सामग्रियां, ये सब पूरे विधि विधान से खुद आपको करके दिखाएंगे पंडित सुरेश पांडे जी, ताकि कोई त्रुटि इस दीपावली आप न करें, आपके घर धन धान्य का आगमन हो, खुद मां लक्ष्मी पधारें। और इसलिए आज ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए दीपावली की सबसे सरल लेकिन सटीक पूजा विधि सिर्फ और सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, लेकिन जितना महत्व पूजा विधि का है उतना ही महत्व है पूजा मुहूर्त का भी, और ये आप सभी कालचक्र के दर्शक जानते हैं। तो चलिए दीपावली की पूजा पंडित जी शुरू करें, विधि विधान आपको बताएं। उससे पहले आइए जानते हैं आज लक्ष्मी गणेश की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है। पंडित जी, दीपावली पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? सबसे पहले तो इसी के साथ शुरुआत और संदेश के साथ आपकी, क्योंकि बहुत पावन, बहुत खास दिन है। देखिए, आज अमावस्या तिथि दोपहर 2:44 से शुरू होगी, जो कल दोपहर 2:56 तक रहेगी। आज प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन करना सबसे शुभ माना जाता है। आज 1 घंटे 54 मिनट का प्रदोष काल है। प्रदोष काल का तात्पर्य है कि सायंकाल शाम 5:25 से रात 8:05 तक जो प्रदोष काल है उसमें लक्ष्मी और गणेश की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी। अच्छा, वृषभ लग्न में भी दीपावली पूजन करना शुभ होगा। लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त आज शाम 5:35 से 7:29 तक भी है। दीपावली पर स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी का पूजा करने से देवी का घर में अस्थायी वास हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ दीपावली का पूजा का महानिशीथ काल मुहूर्त। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा, ये 4 प्रकार की रात्रियां होती हैं, शास्त्रों में वर्णित है। तो महानिशीथ काल मतलब अर्धरात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा करना शुभकारी माना जाता है। और महानिशीथ काल में माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ काली की पूजा का भी विधान है। आज रात यह मुहूर्त 53 मिनट का है। महानिशीथ काल, महानिशीथ काल रात 11:39 से रात 12:32 तक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर समय लक्ष्मी की पूजा अपने घरों में सिंह लग्न में ही करते हैं। सिंह लग्न एक स्थिर लग्न है और लक्ष्मी की पूजा के लिए अच्छा माना जाता है। तो लक्ष्मी की उपासना सिंह लग्न में भी बहुत ज़्यादा पुण्यदायी है। सिंह लग्न रात 12:07 पर शुरू होगा और मध्य रात्रि 2:27 तक रहेगा। इसमें भी जो लोग लक्ष्मी की पूजा करें या लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें या श्री सूक्तम का पाठ करें या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, जितना भी लक्ष्मी से संबंधित उपासना विधि है, यदि सिंह लग्न में आप जागरण करके करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे साल आपकी मनोकामना दिन प्रतिदिन महालक्ष्मी की कृपा से सद्य पूर्ण होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, एक चौघड़िया मुहूर्त भी है। ये चौघड़िया मुहूर्त महाराष्ट्र में और पश्चिमी भारत में ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। आमतौर पर इसमें अमृत और चर लग्न जो है इसको ज़्यादा देखा जाता है। शाम 5:25 से रात 10:26 तक अमृत और चर लग्न है। लाभ लग्न की बात करें तो रात 1:46 से मध्य रात्रि 3:46
26 मिनट तक का समय ये लाभ लग्न का माना जाएगा। इसमें भी लक्ष्मी पूजा करने से अस्थायी लक्ष्मी का वास होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो दीपावली की आज ये शुभ पूजा शुरू करने से पहले पंडित जी से हमारे दर्शकों के लिए पूजा सामग्री के बारे में चलिए जान लेते हैं, जिससे घर में आज दीपावली पूजन पूरे विधि विधान से हो पाए। और हर बार, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, शाम को ये पूजा होनी है संध्या काल में, तो ऐसे में आप अभी तैयारी कर पाएं, इसलिए विशेष तैयारियां आपकी किस प्रकार की होनी चाहिए हर साल से अलग, क्योंकि इस बार कालचक्र भी आप बिल्कुल विधि विधान से पूजा पाठ देखने वाले हैं, हर साल से अलग देखने वाले हैं। इसलिए पंडित जी, पूजा सामग्री सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, हालांकि आप बार बार कहते हैं भाव ही सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर कोई करना चाहे पूरे विधि विधान से, कौन कौन सी पूजा सामग्रियां? देखिए, पूजन सामग्री बहुत आवश्यक है, क्योंकि वैसे तो माता भावग्राही है, हमारे हृदय के भाव को स्वीकार करती है, लेकिन कर्मकांड में, पूजा पद्धति में सामग्री का भी अपने आप में बहुत महत्व है, क्योंकि सामग्री में हमारी श्रद्धा दिखती है। सामग्री में हमारी श्रद्धा दिखती है कि हम किस तरह की सामग्री पूजन में उपयोग कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास एक तांबे का कलश पहले से है तो ठीक, नहीं तो एक तांबे का कलश, ये देखिएगा, ऐसा एक तांबे का कलश इतना बड़ा लीजिएगा और इसके ऊपर 5 आम के पत्ते, ये देखिए आम के पत्ते हैं, और 5 प्रकार के पल्लव भी रख सकते हैं, जैसे आम, अशोक, बड़, गूगल, पाकड़, ये 5 प्रकार के पल्लव भी इसके ऊपर रख सकते हैं। और आवश्यकता है रोली की। रोली ये देवताओं के ऊपर चढ़ाई जाएगी, ये रोली देवताओं के ऊपर चढ़ाई जाएगी। और कलावा हम वस्त्र और उपवस्त्र के रूप में भी प्रयोग करेंगे। जिन लोगों के पास पीला कपड़ा और लाल कपड़ा है तो गणेश जी को पीला कपड़ा चढ़ाएंगे और माँ महालक्ष्मी को लाल कपड़ा चढ़ाएंगे। अगर वस्त्र का अभाव है तो रक्षा सूत्र भी दे करके वस्त्र उपवस्त्र का काम चलाएंगे। अच्छा आशा, ये गाय का घी है और इससे हम एक तो दीप जलाएंगे जो हमारे पूजा में साक्षी होकर के जब तक पूजा होगी तब तक विद्यमान रहेगा। दूसरा कार्य, हम जब गणेश लक्ष्मी का अभिषेक करेंगे, गौरी गणेश का अभिषेक करेंगे, तो उस अभिषेक में भी घी की आवश्यकता होती है। पंचामृत बनाने में भी घी की आवश्यकता होती है, इसलिए घी की ये आवश्यकता है। घी के बाद हमें साबुत सुपारी की आवश्यकता है। ये देखिए, हमने ढेर सारी साबुत सुपारी रखी हुई है। तो आशा जी, इस साबुत सुपारी पर हम बनाएंगे गणेश और गौरी। अच्छा। और हम एक नवग्रह की स्थापना भी इसी सुपारी पर करेंगे। और गणेश की सुपारी और नवग्रह की सुपारी रखने के लिए ये देखिए, हमने मिट्टी के कटोरियां मंगाई हुई। मतलब प्रतिमा है, लेकिन इसके बावजूद हाँ, एक अलग से जी निर्माण जी किया। जी, क्योंकि ये गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा है ना, हमें तो गणेश गौरी की पूजा करना है ना। कलौ चंडी विनायक हो, गणेश गौरी की पूजा बिना हुए तो गणेश लक्ष्मी की पूजा का कोई विधान ही नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो गाय के गोबर की गौरी बनाएंगे और सुपारी पर गणेश जी बनाएंगे। अच्छा। ठीक है, ठीक है। तो ये मिट्टी के जो कटोरियां हैं, इसमें थोड़ा सा चावल भर करके अभी आपको एक जगह गणेश गौरी, एक जगह नवग्रह और एक जगह कुबेर की स्थापना करनी है। ठीक है, तो हम अपने दर्शकों को जानकारी के लिए ये बता रहे हैं। इसके बाद देखिए, बारी आती है सिंदूर की। देखिए, ये सिंदूर है और ये देखिए गुलाल है। गुलाल भी देवताओं को समर्पित किया जाता है और सिंदूर देवी के लिए बहुत ही प्रिय वस्तु माना जाता है। देखिए, हम गणेश जी को, माँ महालक्ष्मी को, गौरी गणेश को ये पुष्पमाला अर्पित करेंगे, इसलिए कम से कम 10 से 11 पुष्पमाला आप अपने पूजा स्थान में जरूर लाइएगा। अच्छा, अब आप देखिए, ये दुर्वा जो गणेश जी को बहुत प्रिय है, ये दुर्वा गणेश जी को हल्दी में डुबो करके या वैसे भी दुर्वा अंकुर समर्पित किया जाएगा। ये धान की कील जो है महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इसको हम दोनों हाथों में जैसे मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, वैसे अगर हम इसको पूजा के अंत में महालक्ष्मी के श्री चरणों में चढ़ाएंगे तो आनंद बरसेगा। अच्छा, महालक्ष्मी की पूजा में आप देखते होंगे कि साबुत धनिया का बड़ा महत्व है। ये साबुत धनिया भी महालक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित की जाती है। और वैसे तो आपके घर में नाना प्रकार की मिठाइयाँ होंगी, नाना प्रकार की वस्तु होगी, लेकिन आप महालक्ष्मी की पूजा में जो बहुत जरूरी है वो है बतासा। ये देखिए बतासा। देखिए, जो लोग व्यवसायी हैं, व्यवसाय करते हैं, रोजगार करते हैं या नौकरी करते हैं, उनके लिए बताना चाहूँगा
कि आपको एक कलम दिवाली के दिन नई जरूर खरीदना है। और इस पर देखिए ये कलावा है ना, ये कलावा जो है इसी कलम में आपको बांध देना है और कलम को खुला रख करके रजिस्टर के ऊपर रखना है। खुला मतलब पंडित जी? जैसे ये कलम है आशा, इसको मैंने खोल दिया। अच्छा, खोल के रखना है। खोल के रखना है। और जैसे ये रजिस्टर है जी, तो रजिस्टर के ऊपर अच्छा। स्वास्तिक का चिन्ह बना करके सिंदूर और जरा सा घी लेकर के उसको मिला करके और अनामिका उंगली से एक स्वास्तिक का चिन्ह बना करके ऊपर श्री गणेशाय लिख करके और फिर मतलब कि कलम रख करके। कलम का क्या महत्व है पंडित जी? सरस्वती पूजा में तो हम कलम लेखनी है, लेखनी पूजन है। लेखनी के बिना मतलब कि सरस्वती पूजा अधूरी है। तो आप को एक बात बताना चाहूँगा, एक किताब ले लीजिए, नित्य कर्म पूजा प्रकाश। देखिए गीता प्रेस की किताब है और ये जरूर आपको मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी, सस्ती किताब है। इसमें सारी पूजा लिखी हुई है। जो पूजा मैं कराऊंगा वो सारी पूजा के लिए मंत्र और सारी पूजा की विधि इसमें विधिवत लिखी हुई है। अगर इसको पढ़ करके आप स्वयं पूजा करेंगे तो आप विश्वास मानिए बहुत अच्छी पूजा आपकी संपन्न होगी। लेकिन पंडित जी पूजा तो कभी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, लक्ष्मी गणेश की पूजा हो रही, कभी शिव जी की पूजा हो रही है, तो अलग अलग विधान सबके हैं। सारे विधान है इसमें। सनातन धर्म में संबंधित जितनी पूजा है इसमें सब देवताओं के पूजा के लिए मंत्र और विधियां अर्पित हैं। ठीक है। अब कहने का आशय यह है 5 प्रकार के फल। ये देखिए, आप चाहे तो और भी ज्यादा फल ले सकते हैं, लेकिन 5 प्रकार के अगर ऋतु फल हों, सीजन वाले फल हों तो ये बहुत अच्छा होता है। अब पूजा में जो बड़ा जरूरी है वो है दूध। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आपको एक स्टील की कटोरी में या पीतल की कटोरी में दूध रखना चाहिए। गाय का दूध संभव हो तो गाय का ही दूध होना चाहिए। ठीक है। और यदि आपके पास रत्न, जो आपके पास लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा है, अगर वो चांदी की है, सोने की है या फिर वो प्रतिमा आपकी अष्टधातु की है, तब तो आप दूध दक्षिणावर्ती शंख में भर करके विधिवत श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करिएगा। लेकिन अगर आपने मिट्टी की प्रतिमा अपने घर लाए हैं तो उनके ऊपर अगर आप दूध ज़्यादा चढ़ाएंगे तो इससे प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो सकती है। इसलिए केवल फूल में दूध लगा करके जरा सा उनके चरणों पर दूध छिड़क दीजिएगा, इससे ज़्यादा इसका प्रयोग मत करिएगा। ये दूध की बात मैंने आपको बता दिया। अब बहुत बड़ी चीज़ होती है पूजा में शहद। शहद का बहुत बड़ा उपयोग होता है। ये पंचामृत में भी डाला जाता है और अभिषेक में भी इसकी आवश्यकता होती है। अगर आप दक्षिणावर्ती शंख से किसी धातु की प्रतिमा पर अभिषेक कर रहे हैं तो करिएगा, लेकिन अगर मिट्टी की प्रतिमा आपके पास है तो केवल पुष्प में, एक फूल में थोड़ी सी शहद लगा करके मूर्ति को स्पर्श करा दीजिएगा। ये पूजा आपकी मान ली जाएगी। और हाँ, जब आप नैवेद्य समर्पित करेंगे तो उसके बाद पान के पत्ते भी चाहिए। ये पान के पत्ते जरूर चाहिए। और निराजन करने के लिए, आरती करने के लिए कपूर की आवश्यकता होती है। ये देखिए, ये कपूर है, कपूर की आवश्यकता है। और कपूर के साथ साथ माचिस की आवश्यकता होती है। माचिस भी अपने पास होनी चाहिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रायः लोग अगरबत्ती जलाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि अगरबत्ती में बांस की तीली होती है और सनातन धर्म में बांस की तीली जो है वो स्मशान घाट पे भी नहीं जलाई जाती है। इसलिए हमें अगरबत्ती जलाने से बचना चाहिए, हमें धूप जलानी चाहिए। पंडित जी, इसके बाद और कौन सी सामग्रियां हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, होना चाहिए हमारे पूजा सामग्री में? देखो, एक तो पूजन सामग्री में पर्याप्त खुले हुए फूल होने चाहिए। अच्छा। क्योंकि जब हम देवी देवताओं की पूजा कर लेते हैं तो हम मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, दोनों हाथों में फूल भर करके। और इस तरह से मंत्र पुष्पांजलि देवता की मूर्ति पर जब चढ़ाते हैं तो पूजन की जो न्यूनता होती है, जो कमी होती है, वो पूरी हो जाती है। तो हमें पर्याप्त मात्रा में पुष्प भी रखना चाहिए, जो देखिए मेरे पास उपलब्ध है। ये देखिए, पुष्प हमारे पास उपलब्ध है, माला भी उपलब्ध है। तो इस तरह से पुष्प है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, पूजा का जो मुख्य चीज़ है वो है अक्षत। ये साबुत चावल को ही अक्षत कहते हैं। और अक्षत का एक ये भी हम आपको बात बताना चाहेंगे कि जहाँ हमारे पास कोई चीज़ की कमी होती है, जैसे किसी के पास पान का पत्ता नहीं है तो तांबूला भावे अक्षतः। कहीं आप दीप नहीं जला रहे हैं
तो दीपा भावे अक्षता समर्पयामि, मतलब किसी चीज के अभाव में आप अक्षत हाथ में ले करके और उसका अभाव बोल करके अगर ये चढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से वो आपकी पूजा उतनी ही फलदायी होगी। इसलिए आप खुद समझ सकते हैं कि ये चावल अक्षत, बिना टूटे हुए चावल कितने जरूरी हैं पूजा के लिए। लेकिन हाँ, गृहिणियों से कहना चाहूँगा कि चावल को एक एक दाना ठीक करके रखें, वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अक्षत अर्थात जो क्षतिग्रस्त ना हो, ऐसा ही होना चाहिए। पूजा का जो मेन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कमलगट्टे का माला। अच्छा, ये देखो, कमलगट्टे का माला जो व्यक्ति किसी भी देवी की प्रतिमा पर अर्पित कर देता है उसको देवी के लोक में स्थान मिलता है और दरिद्रता का सद्य समन होता है। कोल्हापुर हम जब जाते हैं दर्शन करने ना, वहाँ भी दिल्ली से कमलगट्टे की माला लेकर जाते हैं। और हम अपने दर्शकों को कई बार कह चुके हैं कि आप अपने घर में 3 कमलगट्टे की माला रखें। एक कमलगट्टा इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करके और रखें, इसके ऊपर लक्ष्मी की प्रतिमा रखें, फिर आपके पूजा में 4 चांद लग जाएगा। दूसरी कमलगट्टा अपने जपमाली में रखें जिस पर आप मंत्र जप करेंगे, और तीसरी कमलगट्टा पूजा स्थान में एक छोटी सी कील लगा करके उसमें कमलगट्टे की माला आप टांग दें, ताकि पूरे वायुमंडल में महालक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। तो 3 कमलगट्टे की माला होना चाहिए। और हवन सामग्री में भी कमलगट्टा डाला जाता है। और लक्ष्मी का जब विशेष रूप से सहस्रार्चन किया जाता है तो उसमें सहस्रार्चन में बताना चाहूँगा 1.25 किलो कमलगट्टे के दाने और 1.25 किलो गुलाब की पंखुड़ियाँ, आधा किलो रोली और कम से कम 1.25 किलो चावल, ये चारों चीज मिला करके ललिता सहस्त्र नाम के 1000 नामों से अगर लक्ष्मी या श्री यंत्र के ऊपर अर्चन किया जाए तो चाहे जितनी बड़ी दरिद्रता हो, चाहे जितना बड़ा व्यक्ति के ऊपर कर्ज हो, अगर दिवाली के दिन ये पूजा संपन्न कर ली जाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ चमत्कार दूसरे दिन से ही दिखाई देगा। बस ये करने की देर है। सनातन धर्म में कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान हर समय हमारे साथ हैं, हम केवल उन्हें पुकारते नहीं। तो ये कमलगट्टे की माला रही। हाँ। ये कमल का फूल है। अभी हम इसको करेंगे। ये देखिए, इस तरह से पंखुड़ियों को मतलब कि खोल करके कमल का फूल अर्पित किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे। तो ये कमल का फूल माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, भगवान गणेश को भी प्रिय है, ऐसा नहीं केवल लक्ष्मी को ही प्रिय है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपने देख लिया। अब पूजा में कुशा की बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि पूजा जो है संकल्प के बिना तो होगी नहीं, और किसी को पवित्र करने के लिए भी कुशा की जरूरत होती है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, कुशा मान लीजिए आप खोद करके ला रहे हैं, तो कुशा को अगर कोई पंडित जी नहीं आए हैं घर पर और आप यूज कर रहे हैं तो कुशा को मोड़िएगा, उसके अग्रभाग को पीछे मोड़िएगा और उसके मध्य भाग से जल छिड़किएगा। कभी कुशा के सामने वाले भाग से जल नहीं छिड़का जाता है, बहुत दोष होता है। मध्य भाग से जल छिड़का जाता है। और कुशा की ही पवित्री होती है जो दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहनी जाती है। तो ये भी पवित्री भी हमारे पास है, हम आपको पवित्री दिखाएं। तो ये देखिएगा, ये है पवित्री। इसे मतलब दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पूजा करने वाले यजमान को धारण कराया जाता है। ये पवित्री है। और लक्ष्मी गणेश का एक सिक्का तो चांदी का चाहिए ही चाहिए, चाहे जैसी भी पूजा हो। ये देखिए, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा जिस चांदी के सिक्के पर बनी हो वो भी चाहिए, और ये लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा भी चाहिए। आप सोने चांदी का ला सकते हैं, और आप अपनी श्रद्धा के अनुसार मिट्टी की भी प्रतिमा ला सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। अब पूजा पाठ में लौंग इलायची का बड़ा महत्व है। पान के साथ लौंग और इलायची भी देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है, इसलिए लौंग इलायची का बड़ा महत्व है। लौंग इलायची के बाद बताना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं जटाधारी नारियल है जो कलश के ऊपर रखा हुआ है, और एक दिया है, वो पीतल का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, और उसमें मतलब घी भर करके रुई की बत्ती डाल करके उसको हम रक्षा दीप बोलते हैं, जलाएंगे। मिट्टी का दिया भी एक होना चाहिए, जिससे देवताओं को जब हम नैवेद्य अर्पित करेंगे उसके पहले वो मिट्टी का दिया भी दिखाएंगे।
शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमोस्तुते। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का दीपावली स्पेशल कालचक्र में। और आज कालचक्र के सेट पर जो सकारात्मक ऊर्जा है वो मैंने पहले कभी पंडित जी महसूस नहीं की, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि हम दीपावली पर खुद मां लक्ष्मी का आवाहन कर रहे हैं और तमाम दर्शकों के लिए भी आप तक वो लाभ पहुंचे, इसलिए ये विशेष कार्यक्रम आज आपके लिए लेकर हम उपस्थित हैं। और आज मां विंध्यवासिनी के भक्त पंडित सुरेश पांडे जी पूरे विधि विधान के साथ खुद मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का आवाहन कर रहे हैं और हमारे दर्शकों को दीपावली की पूजा विधि खुद पंडित जी आज बताने वाले हैं। सामग्री क्या क्या है आपने जान लिया पंडित जी से, लेकिन अब आगे की विधि पंडित जी क्या है, किस प्रकार से पूजा शुरू करनी है, अब कृपया वो बता दीजिए। अब ऐसा है, हम तुम्हारे माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा को क्या करें। तो पहले दाहिने हाथ में फूल ले लें, आप ले लीजिए और जल में डुबा लीजिए और हल्का सा अपने ऊपर पानी छिड़क लीजिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवायः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वभावाभ्यंतरः शुचि। पुंडरीकाक्षः पुनातु, भगवान विष्णु का अपने मन में ध्यान कर लीजिए, इससे बाहर भीतर की पवित्रता हो जाएगी। फूल को रख दीजिए। अब अपने दाहिने हाथ में 3 बार जल लेकर के आचमनी करिए। बाएं हाथ से जल लीजिए, दाहिने हाथ में 3 बार आचमन करिए, ओठ के पास जल को स्पर्श कराइए। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। आचमनीयम समर्पयामि। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। अब एक पवित्री यहाँ पर है रखी हुई, आप पवित्री लीजिए और अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पढ़िए। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसवः उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस रश्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जतकां पुने तक्षकेयम् पुंडरीकाक्षः पुनातु। अब आशा जी आप दीप प्रज्वलित करें। हाथ में थोड़ा सा खुला फूल ले लीजिए, हाथ जोड़िए और दीपक से प्रार्थना करिए। कहिए भो दीपम देवरूपस्त्वम कर्म साक्षी ह्य विघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। वहीं दीपक के नीचे पुष्प रख दीजिए, ठीक है। और अब यहाँ पे होना चाहिए गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से दीपक की पूजा की जानी चाहिए। तो एक फूल थोड़ा सा छोटा सा ले लीजिए और रोली उसमें लगा करके चावल लगा करके और फूल के उसके नीचे रख दीजिए। हाँ, दीपक के नीचे रख दीजिए। अब यहाँ पृथ्वी की भी पूजा का विधान है, इसलिए ऐसे आप मेज पर हाथ रखिए। ओम धरणी विदारिणी भूम्यै नमः। धरणी विधारणी भूमि नमः। हाँ, ओम पृथिव्याम पूजयामि। यहाँ भी गंध अक्षत पुष्प समर्पित करना चाहिए, ठीक है। अब स्वस्तिवाचन का क्रम है, ठीक है। अब स्वस्तिवाचन ब्राह्मण द्वारा होना चाहिए। अगर आप स्वस्तिवाचन खुद नहीं कर रहे हैं तो आप स्वस्तिवाचन नहीं कर पाएंगे, किताब पढ़ करके आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नक्षार्चो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृष्णिमातरः शुभं यावानो विदधते सुजग्मय अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनु देवा अवसः गमन्य भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः सतुष्ट्वा सस्तुनभिर्षेमहि देवहितं जदायु शतमिन्न शरदो अन्तिदेवा यत्रा न शक्रा जरसन्तनूनां पुत्रा सुयत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिष्टा युर्वन्तो। ओम ध्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति सर्वगुं शान्ति सामा शान्तिरेधि। यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्ना गुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः सर्वारिष्टं शान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे रख दीजिए ये पुष्प अपना जो आपके हाथ में है। बस हाँ, अब इसके बाद में संकल्प होता है। अगर आपके घर में पूजा कराने के लिए ब्राह्मण आ रहा है तो ब्राह्मण बोलेगा
ओम विष्णु 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 श्री पुराण पुरुषोत्तम से विष्णु राग्या प्रतमान से अध्या श्री ब्रह्मण द्वितीय पाराध्य श्री श्वेतवारा कल्पे वयो सुलवंतरे अष्टाविंशतिमे कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशे, जैसे दिल्ली प्रदेश है, दिल्ली प्रदेश से नोएडा नाम स्थान है, और आप अपना नाम और गोत्र पढ़ेंगी। अस्मिन दीपावली बेलायाम लक्ष्मी गणेश पूजन संकल्पम महम करिष्ये, ये ब्राह्मण कराएगा। अगर आपको करना है तो हाथ में कुसा ले लीजिए, सिक्का ले लीजिए, जल ले लीजिए, पान का पत्ता ले लीजिए, और आप आंख बंद करके कहिए, हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान गणेश, हे नवग्रह, हम आपकी पूजा करने के लिए संकल्प ले रहे हैं, हमारी पूजा ठीक से पूरी हो जाए, इसकी आप कृपा करिएगा। आप अपने मनोभाव से भी कर दीजिएगा और ये संकल्प गणेश लक्ष्मी के सामने रख दीजिएगा, तो आपकी पूजा मान्य हो जाएगी। तो मैं ये सारी चीजें ले लूँ? हाँ, ये सब सारी चीज़ें ले करके आप अपने मन में मतलब कि जो है कल्याण की कामना करते हुए कुशा ले लो। हाँ, कुछ आप ये ले लीजिए, जी। थोड़ा सा चावल ले लीजिए, थोड़ा सा चावल ले लीजिए, हाँ, थोड़ा सा जल ले लीजिए। अच्छा, इसमें एक आध सिक्का रखना चाहिए, द्रव्य जरूर रखना चाहिए, क्योंकि संकल्प में द्रव्य की बहुत आवश्यकता होती है। अच्छा, और सिक्का ना हो तो मैं दाहिने हाथ में सुपारी भी ले सकते हैं। हाँ, दाहिने हाथ में सब लेना है। जी, सिक्का है। हाँ, तो दाहिने ये नहीं, ठीक है, दाहिने हाँ, हाथ में। दाहिने हाथ में सब लेना है ऐसे, जी, ठीक है। और कहिए, अस्मिन अस्मिन दीपावली दीपावली बेलायाम बेलायाम लक्ष्मी लक्ष्मी गणेश गणेश गौरी गणेश गौरी गणेश नवग्रह नवग्रह कुबेर कुबेर प्रीत्यर्थे प्रीत्यर्थे पूजा संकल्पम पूजा संकल्पम अहम अहम करिष्यामि। करिष्यामि। छोड़ दीजिए। यहाँ जो थोड़ा सा हाथ में फूल लीजिए, दाहिने हाथ में फूल लीजिए, जी। भगवान गणेश का मन में ध्यान करिए। ओम गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गौरी का ध्यान करिए, माँ पार्वती का। जी। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तग् नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। आपने ध्यान कर लिया गणेश गौरी का। अब गणेश गौरी के ध्यान का पुष्प यहाँ अर्पित कर दीजिए, और गणेश गौरी के लिए 2 सुपारी आपके पास है, 2 मतलब कि है, एक कलावा जिस पे लपेटा हुआ है। अच्छा, हाँ जी, ये हाँ, तो आप मतलब गौर और गणेश को यहाँ स्थापित कर दें। आवाहयामी स्थापयामी पूजयामी रख दीजिए, दोनों एक साथ रखिए। अच्छा, एक गौरी हो गए, एक गणेश हो गए। जी। अब नवग्रह के लिए ओम, एक सुपारी और उठाइए। ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमसुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम कहिए, ओम ओम नवग्रह नवग्रह सूर्यादिक सूर्याधिक देवता देवता भ्यो नमः भ्यो नमः आवाहयामी आह्वयामि पूजयामी। पूजयामि। यहाँ रख दीजिए उनको। अब वो एक मतलब कि वो कुबेर का है, सिक्के पर बना हुआ। देखिए, कुबेर यंत्र अगर आपको मार्केट से मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो 7 सिक्के ले लीजिएगा, 1-1 रुपए के, 5-5 रुपए के, और उसको कलावा में लपेट लीजिएगा, और चावल की ढेरी पर उसको रख दीजिएगा, तो ये आपका कुबेर का प्रतीक बन जाएगा। ठीक है। ओम कुबेराय नमः स्थापयामि पूजयामि। अब देखिए, पूजन में जितनी वस्तुएं हैं सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब लक्ष्मी का ध्यान करना है। एक बार लक्ष्मी का ध्यान करना है, गणेश का ध्यान करना है, लेकिन उसके पहले जो है कलश का ध्यान किया जाता है। ठीक है। तो कलश के ध्यान के लिए जो है आप जरा पृथ्वी का स्पर्श कर लीजिए। ओम भूरसि भूमिरसि अद्य विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथ्वी यक्ष पृथ्वी दूर पृथ्वी माही सोंगी। इसमें धान डालना चाहिए, थोड़ा सा चावल डाल दीजिए। कहाँ बने जी? यहाँ। ओम वरुणाय नमः, ओम कलश स्थानाय नमः। और इसके बाद में कलश में चंदन भी डालना चाहिए, हल्दी आप डाल सकते हो, रोली डाल सकते हो। ओम त्वाम गंधर्वा अखनस्त्वाम इंद्रस्त्वाम बृहस्पति त्वाम औषधे सोमो राजा विद्वान यक्ष्मा मुदच्यत। कलश में सर्व औषधि डालना चाहिए। अगर सर्व औषधि नहीं है तो आप दुर्वांकुर भी डाल सकते हैं। कलश में ये दुर्वांकुर डाल दीजिए। हाँ, वो भी चढ़ाया जाएगा। ओम कांडात प्ररोहंती परुषः परुषस्परि एव नो दुर्गे तम प्रनु सहस्त्रेण सतेन च। ये पंचपल्लव स्पर्श कर लीजिए।
ओम अस्वस्थे वो निषदनम पर्णे वा वसत कृष गोभाज इत कलासत यस्वर्णा पुरुषम। और कलश में पवित्री भी डालना चाहिए, तो पवित्री की जगह आप दुर्वा का स्पर्श कर लीजिए। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वा प्रसबाहुत पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्य से रश्मि तस्यते पवित्र पते पवित्र पूतस्य जदकाम पुणे तक्षकेयम। एक सुपारी कलश में डाल दीजिए। ओम या फलनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणी बृहस्पतिर्पशुपतुस्ता नो मुंचंत ग्वंहस। सुपारी छोड़ दीजिए। और कलश में पंचरत्न छोड़ने का भी विधान है। अगर पंचरत्न न हो तो एक सिक्का डाला जा सकता है। ओम हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे भूतस्य जाता पत्रे ज्ञासी सदाधार पृथ्वी ध्याम तेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब कलश पर थोड़ा सा कलावा तोड़ करके रख दीजिए। ओम सुजातो ज्योतिषा सहस्रमा वरुथ नाम सदत्सोम वासो अग्नि विश्वरूपम तो स्वविभावसे। ये कलावा चढ़ा दीजिए कलश पर, कलश के ऊपर। ठीक है। अब मतलब कि जो है वरुण का ध्यान करिए, जल के देवता का ध्यान करिए। ओम त्वाम्याम ब्रह्मणा बंधमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भि। हाँ नहीं, ऐसे ही केवल ध्यान करना है। अहेडमानो वरुणेह बोध्य रुषः समान आयुः प्रभोषि अस्मिन् कलशे वरुणं सांग सपरिवार सायुधम सशक्ति आवाहयामि। ओम कहिए ओम भूर्भुवः स्वः भो वरुण यहाँ गच्छ इह तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि मम पूजा गृहाण। ओम अब अपाम पतये वरुणाय नमः। हाथ में पुष्प लेकर के अब जरा समुद्रों का आवाहन करिए, सारे समुद्र के जल इसमें आ जाएं, हाथ जोड़ करके। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदोत अजुर्वेद सामवेदो हतरुणा अंकुश सहिता सर्वे कलशम तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थ दुर्ता च कारका गंगे च मुने चैव गोदावरी च सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधं कुरु सर्वे समुद्रा सरस्तान जलदानदा आयान्तु मम शांत्यर्थ दुरिता च कारका। ये मतलब कि फूल यहाँ रख दीजिए कलश के ऊपर। हाँ, अब थोड़ा सा चावल लेकर के कलश के ऊपर एक एक दाना चावल छोड़िए। ओम मनोर्जुतिर्युक्ताम माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञ विमं शरणोदिष्टा सम्मिन्द धातु विश्व देवाशियम दंत्याम ओम प्रतिष्ठ। अब ये वरुण देव का आप इसमें जो है प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ऐसा अपने मन में संकल्प कर लें। ध्यान आसन पाद्य अर्घ आचमनी। अब थोड़ा सा जल डाल दें कलश के ऊपर। ओम अष्टानम समर्पयामि। फिर पंचामृत की जगह जरा सा दूध दही थोड़ा थोड़ा डाल दें जी। थोड़ा सा दूध। पंचामृतम अष्टानम समर्पयामि। फिर रोली डाल दें जी। फिर शुद्ध जल डाल दें। रोली शुद्धोदकम समर्पयामि। हाँ, यही गुलाल। फिर आचमन कर दें, थोड़ा जल गिरा दें। फिर कलावा चढ़ा दें। और चढ़ावा एक जनेऊ भी चढ़ाया जाना चाहिए। अगर जनेऊ है आपके पास तो ठीक है, जनेऊ मैंने पूजा सामग्री में जनेऊ भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पूजा में जनेऊ का अभाव है, इसलिए मैं बता रहा हूँ अपने यजमानों को। हाँ, यही जनेऊ के रूप में भी आप अर्पित कर दीजिए। आगे की प्रक्रिया क्या पंडित जी? हमें आगे की प्रक्रिया यह है कि आपने वस्त्र को जनेऊ के रूप में चढ़ाया है, आप आचमनी जल से कर दीजिए। जल से आचमनी कर दीजिए। इसके बाद उपवस्त्र के लिए भी थोड़ा सा कलावा चढ़ा दीजिए। हाँ। और इसके बाद चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी वसत सर्वदा। इस तरह से 3 उंगलियों से चंदन, हाँ चंदन आप चढ़ा दीजिए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दीपावली स्पेशल कालचक्र में। आज दीपावली के शुभ दिन पहली बार कालचक्र के सेट पर पंडित जी महालक्ष्मी और भगवान गणेश का आवाहन खुद कर रहे हैं। महालक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा पंडित जी शुरू कर चुके हैं और मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आप तक ये खास जानकारी पहुंचाने का, पूजन में शामिल होकर के, क्योंकि मैं ही आज यजमान हूँ। बहुत धन्यवाद इसके लिए पंडित जी आपका। अब जहाँ हमने छोड़ा था एक बार फिर वहीं से शुरू करें। देखो, अब हमने कलश की पूजन कर लिया जी, ठीक है। अब हमें गणेश गौरी की
गणेश गौरी का आवाहन कर लिया है। अब गणेश गौरी की पूजन से चलते हैं। तो पहले गणेश गौरी के पूजन पे एक फूल में जल लेकर के एक तंत्र से सबकी पूजा करवाएंगे। कोई भी एक पुष्प ले लीजिए। हाँ, ओम अस्नानीयम जलम समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। गणेश और गौरी पर यहाँ जल चढ़ाइए। हाँ, यहाँ नहीं, ऊपर, यहीं ऊपर सुपारी के ऊपर। हाँ, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः शुद्धोदकम समर्पयामि। अब यहाँ नवग्रह के ऊपर। अब यहाँ ओम कुबेराय नमः स्नानीयम समर्पयामि जलम समर्पयामि। अब हल्का हल्का दूध एक एक बूंद उसी फूल से स्पर्श करके गिराइए, उसी फूल से। ओम दुग्धम समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्याम नमः नवग्रह देवताभ्यो नमः दुग्धम समर्पयामि। ओम कुबेराय नमः दुग्धम समर्पयामि। अब कलश पर भी डालते चलिए, दुग्धम समर्पयामि ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। एक तंत्रेण पूजा है। तो ये मतलब कि थोड़ा सा अब हर जगह जो है कलावा चाहिए। ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। ओम सूर्यादिक नवग्रह देवताभ्यो नमः वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। ओम कुबेराय नमः वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। ओम वरुणाय नमः वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। अब हमें जो है वस्त्र के बाद लक्ष्मी और भगवान गणेश का भी आवाहन कर देना चाहिए, ताकि साथ में इन लोगों की भी पूजा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाथ में पुष्प ले लो और हाथ जोड़ करके जो है लक्ष्मी जी का आवाहन करो। तो अब पहला काम तो आपको ये करना है कि महालक्ष्मी का ध्यान ही करना है। ठीक है। गजा, पहले गणेश जी का ध्यान करो। गणेश जी का, हाँ, गणेश जी का शंख चक्र गदा लेकर बैठे हुए हैं, पीले कमल के फूल पे बैठे हुए हैं, पीले वस्त्र में बैठे हुए, ऐसे गणेश जी का ध्यान करो। हाँ, ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अब माँ लक्ष्मी का ध्यान करो। या श्री पद्मासनस्थाम विपुल कटतटी पंचपत्रायताक्षी गंभीरावर्ता नाभिस्तन भर नमिता शुभ्र वस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मी दिव्य रूपै मणिगण खचितै स्नापिता हेम कुंभै सा नित्यं पद्महस्तां वसतु गृहे सर्वमांगल्य युक्ता। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। यहाँ फूल रख दीजिए। ये दोनों पुष्प से ये इन लोगों का हो गया। अब मतलब कि फिर गणेश जी का ध्यान करिए, आवाहन करिए कि अब आप लोग यहाँ आइए। गणेश और लक्ष्मी को बुलाइए कि आप लोग यहाँ आइए। ओम यही हैरम महेश पुत्र समस्त विघ्नौष विनाश दक्ष मांगल्य पूजा प्रथमं प्रधानम गृहाण पूजा भगवन नमस्ते। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। अब गणेश और लक्ष्मी से मन में कहिए कि आप लोग यहाँ आ जाइए, अपनी पूजा स्वीकार करिए। ठीक है। अब इनको आसन देने के लिए सोचिए कि आप आसन कैसा मन में दे रही हैं, मन में सोचिएगा। तप्त कांचन वर्णाभम मुक्तामणि विराजिताम अमलम कमलम दिव्यम आसनम प्रतिगृहताम। ओम तामह अवह जातवेदो लक्ष्मी मनव गामिनीं यस्या हिरण्यम बिन्देयम गामश्व पुरुषाणाम। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। एक फूल चढ़ा दीजिए। अब इनके चरणों में थोड़ा सा जल गिराया जाता है, उसको पाद्य कहते हैं। पाद्यम पाद्यम समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्याम लक्ष्मी गणेशाभ्याम नमः। जरा जरा दोनों जगह पानी गिरा दीजिए। फिर अर्घ, अर्घ में गंध पुष्प अक्षत होना चाहिए, जरा सा जल गिरा दीजिए। ओम गंध पुष्पाक्षतैर्युक्तम अर्घम संपादितम मया गृहाण अर्घम मया दत्तम प्रसन्नो वरदो भवः। ओम कांसो स्मिताम हिरण्य प्रकार माद्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयन्तीम पद्मे स्थिते पद्मोर्णाम ताम होपवै श्रियम। ओम लक्ष्मी गणेशाभ्याम नमः। हस्तयोर अर्घम समर्पयामि। अब आचमन के लिए थोड़ा सा जल गिराया जाता है लक्ष्मी गणेश के पास। ओम कर्पूर्णे सुगंधेन वासितम स्वाद शीतलम तोयम आचमनीयार्थम गृहाण परमेश्वर। ओम ताम पद्म ओम चंद्रा प्रभासा यस्याज्वलंतीम श्रियम लोक देव दुष्टाम उदाराम ताम पद्मनेमीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मी में नश्यताम त्वाम वृणे। अब स्नान के लिए जल इन लोगों के ऊपर डालिए पुष्प से। हाँ। ओम आदित्य वर्णे तपसोधि जातो वनस्पतिस्तो वृक्षोत विल्वः तस्या फलानि तपसानुजन्तु मायांतरास्या लक्ष्मी लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः स्नानं समर्पयामि। अब दूध से भी आप स्नान करा दीजिए, दही से भी स्नान करा दीजिए, शहद से भी स्नान करा सकते हैं। ठीक है। घृत से भी स्नान कराया जाता है। जैसी भी जो
घृत से स्नान करने के बाद मधु से भी स्नान कराया जाता है, और इसके बाद चीनी से भी स्नान कराया जाता है, पंचामृत से स्नान कराया जाता है, हल्दी से और रोली से स्नान कराया जाता है, फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए। अच्छा, टीके के रूप में लगा सकते जी हैं? जी, बहुत सुंदर। अब शुद्ध जल से एक बार फिर उनके सामने जल गिराइए, इसी करवे में भी गिरा दीजिए तो उन्हीं को माना जाएगा। ओम मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभम तद्विदं कल्पितं तुभ्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः शुद्धोदकम स्नानं समर्पयामि। अब वस्त्राभावे वो जी, वस्त्र के रूप में हाँ, कलावा, रक्षा सूत्रम समर्पयामि। जी। शीतोष्ण वातोष्ण संत्राणम लज्जायाम रक्षणम देहालंकरणम वस्त्रमतम शांतिम प्रयक्ष में ओम उपयुतमाम देवशक कीर्तिश्च मणिनाश प्रादुर्भूतोस्मि सुराष्ट्रेस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। अब अगर जिसके पास जैसी सामर्थ्य हो देवी देवताओं को आभूषण अर्पित कर सकता है। लाल चंदन अर्पित करना चाहिए, लाल चंदन जो है देवी देवताओं के मस्तक पे अर्पित करना चाहिए। सिंदूर महालक्ष्मी को चढ़ाना चाहिए। पुरुष अगर पूजा कर रहे हैं तो सिंदूर लक्ष्मी के माथे पर कभी ना लगाएं, उनके चरणों में पान के पत्ते पर लगाएं, ये बात ध्यान रखें। और कुमकुम चढ़ाएं, और इसके बाद सुगंधित पुष्प चढ़ाएं, और अब अक्षत चढ़ाएं, चावल। अक्षताश्च असुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः अक्षताम समर्पयामि। अब पुष्पमाला उठा लीजिए, वही वाला बड़ा वाला। हाँ, ओम माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यात्यादिनी वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम ओम मनसः काम माकुतिं वाचम सत्यमसि महि पशूनां ब्रह्मण्यस्य मयि श्री श्रयताम यश। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः पुष्पमालाम च समर्पयामि। ये पीला फूल है, गणेश जी को चढ़ा दीजिए। और पंडित जी, इसी के साथ मैं आपसे फिर से अनुमति के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगी। जी जी जी। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर और ले रहे हैं, लेकिन ये पूजा आगे कंटिन्यू इसी तरीके से हम रखेंगे। और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, लेकिन फिर से पंडित जी के आशीर्वचनों के साथ, इस मंत्र के साथ। पंडित जी। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। और आज ऐसा महसूस हो रहा है कि स्टूडियो का पूरा माहौल पंडित जी बेहद सात्विक हो चुका है आपके इस पूजा से, जिसका लाभ मुझे भी प्राप्त हो रहा है और हमारे दर्शकों को भी प्राप्त हो रहा है। अब आगे की विधि क्या है पंडित जी? महालक्ष्मी को पुष्प माला चढ़ानी चाहिए जी, ठीक है। तो आप जो रक्त पुष्प है, लाल पुष्प है, इसको महालक्ष्मी पर चढ़ा दीजिए। ठीक है। ओम कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरम पद्ममालिनीम ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः धूपमाघ्रापयामि। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः पुष्पम समर्पयामि। अब आप जो है धूप जला दीजिए, दिया दिखा दीजिए। ठीक है। मानसिक रूप से भी आप धूप जला सकती हैं, मानसिक रूप से भी धूप। अक्षता भावे धूपम, अक्षत ले लीजिए हाथ में जी, अक्षत ले लीजिए, धूप समझ करके गणेश और लक्ष्मी को दिखा दीजिए, सभी देवताओं को दिखा दीजिए। अच्छा, हाँ जी। ओम ब्राह्मणो से मुखमासित बाहु राजन्याकृताहु रुद्रस्य जदवैश्य पदभ्याम गोंग शुद्रो अजायतः। एक तंत्र से सारी पूजा हो रही है। गौरी, गणेश, नवग्रह और कुबेर, कलश और लक्ष्मी गणेश सबकी पूजा हो रही है। किन्हीं की पूजा में अब आप हाथ धो लीजिए। हाँ, यहाँ अक्षत रख के आप हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। अब सबके लिए प्रसाद, लड्डू सबके सामने रखिए जी। हाँ, ओम शर्करा खाद्य खाद्यानि दक्षिरंघृतान च आहारम भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। या इसी तरह से पूरा लड्डू जो है दिखा करके और यहाँ रख दीजिए। ठीक है। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। अब जल सब जगह गिरा दीजिए, जहाँ जहाँ आपने लड्डू रखा है वहाँ वहाँ जल गिरा दीजिए। चलिए, अब ये ऋतु फल लीजिए आप जी। ऋतु फल लीजिए। ये ओम फलेन फलितं सर्वत्रैलोक्य सचराचरं तस्मात् फल प्रदानेन पूर्णाम संतु मनोरथा। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः अखंड ऋतु फलम समर्पयामि। बस सबको दिखा करके रख दीजिए, यहाँ रख देते हैं जी। अब एक तांबूल पुंगी फल सुपारी ले लीजिए, गणेश गौरी के सामने एक एक सुपारी रख दीजिए।
और पान का पत्ता एक एक ले लीजिए। जी पंडित। हाँ, ओम पुंगी फलम महदिव्यम नागवल्लिल एलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहताम। ओम आद्राय कर्णिम यष्टिम सुवर्णाम हेम मालिनीम सूर्याम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो में आवह। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः तांबूलम मुख शुद्ध्यर्थे तांबूल पुंगी फलम समर्पयामि। यहाँ भी दोनों यही। हाँ, अब थोड़ा सा जल गिरा देना चाहिए जी। और इन देवताओं पर भी एक एक पान का पत्ता चढ़ा दीजिए। जी। आधा तोड़ तोड़ के भी चढ़ा सकते हैं। 3 है, हाँ, मैं तीनों चढ़ाऊं? तीनों पे चढ़ा दीजिए, एक कलश पे चढ़ा दीजिए। अच्छा। हाँ, और एक एक वहाँ चढ़ा दीजिए। तो तोड़ देती हूँ। जी। अब यहाँ कुछ दक्षिणा चढ़ाना चाहिए, 1 रुपया 2 रुपया जो भी हो। जी। ठीक है। अब ये आपके पास है चांदी का सिक्का, यही चढ़ाइए। जी। ओम हिरण्य गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फल शांतिम प्रयक्ष में। ओम तामह वह जात वेदो लक्ष्मी मनभगामिनीम यस्या हिरण्यम प्रभूतम गाओ दासो विज्ञेयम पुरुषानहम। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः यथाशक्ति दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। जो शक्ति भक्ति है उसके अनुसार दक्षिणा द्रव्य हम समर्पित कर रहे हैं। यह शुचि प्रयतो भूत्वा जूहि आदाज मनोहम सुक्तम पंचदशचम च श्रीकामम सततम जपेत। थोड़ा सा पुष्प लेके लक्ष्मी गणेश के सामने डाल दीजिए। जी। चलो अब हाथ जोड़ो, पूजा की अब समाप्ति हो रही है। जी। हाँ, का फूल ले लो हाथ में। हाँ। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सुरासुरेन्द्रांध किरीट मुक्तियुक्तम सदाय दत्तो पाद पंकजम पारावरम यातु वरम सुमंगलम नमामि भक्त्याखिल काम सिद्धये। भवानी त्वं महालक्ष्मी सर्वकाम प्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्ना स्यान् महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरप्रिये या गतिस्त्व प्रपन्नानां सा मे भूयात् त्व अर्चनात्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान समर्पयामि। सबको प्रणाम करो। जी। और कहो कि अनेन पूजन, कहो अनेन पूजनेन लक्ष्मी गणपति प्रियताम न मम। एक आचमन जल यहाँ गिरा दीजिए। जी। पुष्प अर्पित कर दो। हाँ, पुष्प अर्पित कर दीजिए। अब देखो, कपूर जला करके इस वाले करवे में आप आरती कर दीजिए। आरती के बिना पंडित जी पूजा अधूरी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आरती के बिना कभी भी पूजा अधूरी रहती है। जी। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो आवह। ओम तामह आवह जातवेदो लक्ष्मी मनभगामिनीम यस्या हिरण्यम विन्ध्यम गामस्व पुरुषानहम। आरती रखो वहाँ और सब देवताओं की तरफ आरती ऐसे करो। जी। हाँ, और फिर मतलब कि जो है जरा आरती के चारों तरफ जल गिराओ। जी। हाँ, जल गिराओ बस। हाँ, अब आप आरती लीजिए। जी। आपकी मनोकामना पूरी हो। इस मतलब कि जो है चैनल का दिन रात दिन दूना रात चौगुना उत्थान हो। अपने जितने भी दर्शक हैं सबका कल्याण हो, ऐसी मनोकामना करिए। सबके दर्शकों के घर में महालक्ष्मी आज दीपावली के दिन प्रवेश करें, सबके दुख दरिद्रता ऋण कष्ट को दूर करें। ठीक है। ओम विश्वता विश्वतावो विश्वतो बाहुरता विश्वस्यात् स बाहुभ्यां दमत तम यत्र पत्रै धावा भूमि जनयन देव महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अब हाथ जोड़ लीजिए, लक्ष्मी से प्रार्थना करिए। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधिया हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवत्स लज्जाता त्वं नता सुपरिपालय देवी विश्वम। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। पुष्प यहाँ चढ़ा दो। अब क्षमा प्रार्थना मांग लो, जो हमसे पूजा में गलती हुई है उसके लिए क्षमा करिए। हाथ में फूल ले लो। ओम नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरिप्रिय गतिस्त्व प्रपन्नानां सामे भूयास्तो अर्चनात्। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा
महापाप संभव त्राहि मां परमेशानि सर्वपाप हरा भव अपराध सहस्राणि कीर्ते अहर्निशं मया दासो अयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी सरसिज निलय सरोजहस्ते धवल तरांशु गंधमाले शोभे भगवती हरिवल्लभे बनोगे त्रिभुवन भूत करी प्रसीद मह्यम। अब हाथ में फूल लेकर के जितने देवताओं को आपने यहाँ बुलाया है उनमें कहिए कि लक्ष्मी और कुबेर को छोड़कर सारे देवता अपने अपने स्थान को जाएं। यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकाम समिध्यर्थ पुनरागमनाय च। लक्ष्मी और कुबेर को छोड़कर सारे देवता अपने अपने स्थान को जाएं और हमारा और हमारे प्रतिष्ठान का और हमारे दर्शकों का कल्याण करें। लक्ष्मी के सामने छोड़ दीजिए पुष्प। अब आशा जी आप अपने हाथ में फूल ले लीजिए और फूल लेकर के सभी देवताओं से प्रार्थना करिए कि सभी देवता जिनको हमने आवाहन किया है, जो लोग यहाँ आए हैं, लक्ष्मी और कुबेर को छोड़ करके सभी देवता अपने अपने स्थान को जाएं, हमारा कल्याण करें, हमारे संस्थान का कल्याण करें और हमारे दर्शकों का कल्याण करें, ऋण रोग दरिद्रता से मुक्ति मिले और दिवाली मंगलमय हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए देवताओं का विसर्जन कर दीजिए। यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थ पुनरागमनाय च। और पुनः आपको जब मैं बुलाऊं तब आप लोग आने की कृपा करिएगा। जय माँ जगदम्बिका, जय माँ महालक्ष्मी, जय गणेश। अब कलम और पुस्तिका की पूजन बाकी रह गई है जी। तो अब ये देखिए, कलम हाथ में ले लीजिए जी। लेखनी निर्मिता पूर्व ब्रह्मणा परमेष्ठिना लोकानां च हितार्थाय तस्मात्ता पूजयाम्यहम्। लेखनी स्थायै देव्यै नमः। ठीक है, कहिए शास्त्राणाम व्यवहाराणाम विद्यानाम अपनु याद्यत अतस्त्वाम पूजयिष्यामि मम हस्ते स्थिरा भव। और आप सरस्वती का भी ध्यान कर लीजिए, आंख बंद करके बीड़ा बजाती हुई सरस्वती का। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्राविता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ओम वीणा पुस्तक धारिण्यै नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। जो दर्शक देख रहे होंगे वो घर में भी कर सकते बिल्कुल हैं। कर सकते। और जो जिन मंत्रों का पंडित जी ने उपयोग किया इस पूजा में वो आपको बता ही चुके हैं कि किस पुस्तक में आपको वो मंत्र मिल सकते हैं। तो ये सबसे शुभ दीपावली हो आप सभी के लिए और माँ लक्ष्मी का वरदान आपको प्राप्त हो, कृपा बरसे आप सभी पर, हम यही कामना करते हैं। और पंडित जी, मैं समस्त कालचक्र टीम की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से भी सबके बिहाफ पे आपको बहुत बहुत चरण छू के नमस्कार कहती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ, साधुवाद कहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यजमान भी आपने मुझे बना दिया, मेरी पूजा पूर्ण हो गई इस बार। बहुत शुक्रिया। पवित्री निकाल करके रख दो जी। और जाते जाते पंडित जी, मैं चाहती हूँ आप अपने स्वरों में आज के इस महाशुभ कार्यक्रम को समापन दें। अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। मुग्धा मुहुर्विदधति बदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। विश्वामरेन्द्र पदवी भ्रमदान दक्ष मानंद कंद मणिमय समनंग तंत्रम आके कर स्थित कलनिक पक्ष्म नेत्रम भूत्यै भवेन मम भुजंग सयांगनाया। बाहुवंतरे बहुबंधुजिता श्रीकस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति काम प्रदा भगवतोपि कटाक्षमाला कल्याण मावहतु मे कमलालयाया। पूरा का पूरा आपने कनकधारा स्रोत दर्शकों के लिए प्रस्तुत कर दिया। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हृदय से आभार। आप सबकी दीपावली मंगलमय हो, माँ लक्ष्मी का वरदान आपको प्राप्त हो। शुभ दीपावली कालचक्र की पूरी टीम की तरफ से। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।